और हीरो कैसे हो। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश सर और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 के दूसरा के चौथे नंबर क्वेश्चन के। इस बार वीडियो बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रहा है। बात यही कुछ काम में बिजी होने के कारण और टाइम ना मिलने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फिर से कंटिन्यूसली अपने काम पे फोकस है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और नहीं तो फिर ऊपर आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। उससे भी नहीं हुआ तो नीचे प्लेलिस्ट में जाएगा, चैनल के नीचे लिखा होगा 3.1 से लेकर 3.6 तक का सोल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। चलिए वो तो बात की बात है, तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ भी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का 3.4 के दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मीना जो है सो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने मतलब वहाँ के मैनेजर मतलब खजाची से 50 और तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना जो है, समझिए क्वेश्चन कि मीना नाम की लड़की है, एक बैंक जा रही है, गई है, वहाँ के मैनेजर से कहती है कि हमको 2000 रुपया निकालना है और 2000 आपको देना क्या है, तो 50 और 100 का नोट मिला के देना है। लेकिन उसको जो है मैनेजर साहब जो है कुल 25 को नोट दिया। अब उसी में से हमें निकालना है, कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोट कितने। हमारे कहने का मतलब है कि मीना जब बैंक गई तो मैनेजर से कहा कि हमको 2000 रुपया निकालना है, क्वेश्चन समझिएगा। लेकिन मैनेजर ने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमको 100 और 50 का ही नोट चाहिए, तो मैनेजर ने उसको टोटल 25 नोट दिया। अब उसमें पता नहीं है कि कितना 50 का नोट है और कितना 100 का नोट है। वही हमें 50 के नोट की संख्या और 100 के नोट की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं, बनाते हैं। लेकिन एक बात और आपको याद होगा कि 3.4 हम विलोपन विधि से बनाते हैं, 3.3 को हम प्रतिस्थापन से बनाए थे। तो प्रतिस्थापन कैसा आप लोग देख चुके हैं, विलोपन कैसा अभी देख चुके हैं, इसको हम फिर से विलोपन से सॉल्व करेंगे। चलिए बिना कोई देरी के चलते अपने पॉइंट पे क्वेश्चन समझ चुके हैं तो क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम जो लोग जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं कि सोल्यूशन लिखेंगे, नहीं तो हिंदी में हल लिखेंगे। चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग को हम एक बात बहुत बार बोल चुके हैं ये बात कि अगर आपको क्वेश्चन में जो चीज़ नहीं दिया हुआ है और जो चीज़ हमें निकालना है उसको क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। चलिए फटाफट पहले तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ हमें 50 और 100 के नोट की संख्या नहीं पता है कितना, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x, ठीक है, और 100 रुपया की नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। ये तो हमने मान लिया x और y, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमने मनमर्जी किया है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। देखिए पहला कंडीशन तो हमें कह रहा है कि 50 और 100 का नोट मांग रही है। कितना का मांग रही है, तो 50 और 100 का नोट मांग रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 50 और 100 का नोट मांग रही है। और दूसरा बार में क्या हो रहा है कि बैंक मैनेजर जो है इसको 25 नोट देता है, उसमें से नहीं पता है कि 50 का कितना है और 100 का कितना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जिसको 25 नोट मिलता है तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन में कि मीना कुल नोट कितना प्राप्त करती है, कुल नोट 25। मीना कुल 25 नोट प्राप्त करती है। मीना कुल 25 नोट प्राप्त करती है। कितना कितना का, तो 100 और 50 का। तो 100 का 50 का नोट कितना माने हैं, x तो देंगे, x प्लस 100 का नोट की मान y, मतलब 25। समीकरण 1 समझिएगा। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि बैंक मैनेजर ने उसको 25 को नोट दिया, जिसमें से 100 और 50 का ही है। तो 100 का ये 50 का ये माने है, 100 का ये माने हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 को नोट हमारा हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि इसे 50 और 100 का नोट चाहिए, 50 और 100 का नोट चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वो कैसे है, बनेगा नहीं बनेगा, जो कि वो 2000 रुपया निकालने के लिए गई है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सेकेंड कंडीशन में कि 50 और 100 के नोट मिला के उसे 2000 रुपया लेना है। तो 50 और
100 के नोट 50 और 100 के नोटों की कुल रुपया कितना होगा? 2000 रुपया। ये निकालने गई है, ठीक है। 2000 रुपया, 2000 रुपया ये क्या है? 50 और 100 के नोट से निकालेगी। तो कितना क्या है नहीं पता है, तो 50 के नोट की संख्या हम क्या माने हैं? x, तो यहाँ लिख देंगे हम 50x, ठीक, प्लस दूसरा में क्या लिखेंगे? तो हम y है कितना का? 100 का, तो इसको 100 को y से गुना करेंगे तो 100y बराबर कितना हो रहा है? तो 2000 रुपया निकालने गई है। चाहे यहाँ आप और भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि 50 और मीना ने 50 और 100 के नोट से बैंक से 2000 रुपया निकालने गई, ठीक है। अब देखिए, तो इसका हम कॉमन क्या निकालेंगे? तो 50 निकाल सकते हैं, तो x + 2y बराबर 2000, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो हम ये कॉमन निकाले हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि कट खुट भी रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम इस चार बनाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें से अगर हम कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा? ये देख लीजिए ध्यान से, x + 2y बराबर 2000 और बट्टे 50, ये 50 यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिक्कत मत लीजिएगा। इसको काटेंगे तो 40 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? 40, देख लीजिए। तो अब क्या बच गया? x + 2y बराबर 40। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि समीकरण 1 हमारा फर्स्ट कंडीशन से निकल गया, सेकंड कंडीशन से समीकरण 2 निकल गया। तो इसके बाद तो बहुत इजी है, क्या? तो आप लोग को पता है कि विलोपन विधि से हल करते हैं, तो आसानी से हल कर लेंगे। क्या? तो लिखेंगे अब विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। अब विलोपन विधि में क्या होता है? तो कोई भी x चाहे y हमारा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब उल्टा इसके गुणांक से उसमें, उसके गुणांक से उसमें गुना करके हम बराबर करके फिर देखते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसमें x + 2y है और इसमें भी x + y है, तो मतलब दोनों में x मिल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से कि समीकरण देखिए x है और x है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? दोनों प्लस में है, तो अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है? माइनस साइन चेंज होता है। तो इसको हमारे ख्याल से आराम से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पे, इसके बाद क्या लिखेंगे हम? देख लीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? तो x + y बराबर 25, और समीकरण 2 क्या है? तो x + 2y बराबर 40। घटाने का साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको, ये कट जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए, यहाँ 2y है और यहाँ y है, ठीक है। तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ -y बराबर 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 2 जाएगा 1, -15। माइनस से माइनस कट गया तो क्या निकला? इसीलिए y बराबर 15। अब हमारा y बराबर जब 15 निकला है, तो आप लोग को पता होगा कि जो हमारा ये मान आया है, तो इसको हम क्या करेंगे? तो समीकरण 1 या समीकरण हम 2 में इसका मान रखेंगे। चलिए रख के देखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसके नीचे लिखना है आप लोग को, क्या लिखेंगे? देख लीजिए ध्यान से, कहीं माइंड को इधर उधर नहीं करना है, आराम से समझना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का है, सब बच्चा वाला चीज़ है। हम बहुत ईजिली वे में पढ़ा रहे हैं, बहुत शांति से, ठीक है, देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, 15 रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारे पास? तो x + y बराबर 25। तो अब क्या करेंगे हम? x का x तो उतार देंगे, लेकिन y की जगह 15 डालेंगे। यहाँ y है, ठीक है, तो y की जगह 15 बराबर 25। अब देख लीजिए, तो x बराबर 25 तो है ही है बराबर के इस पार, लेकिन 15 इस पार है तो प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए, x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो 10। हमें देखने को क्या मिल रहा है कि x बराबर हमारा क्या निकला है, इसीलिए x बराबर 10 निकला है और इसीलिए y बराबर 15 निकला है। तो अब लिख लेंगे नीचे हम क्या, इसीलिए ₹50 की नोटों की संख्या बराबर x, और x बराबर कितना निकला है? 10, तो 10 हो गया। और
100 की नोटों की संख्या बराबर y बराबर कितना निकला है 15। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए 10 अगर हमारे पास रहेगा 50 की नोट, तो कितना हो गया 10 बच्चे 50 मतलब 500 ये हो गया। और 15 नोट रहेगा 100 का, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। आंसर हमारा यही है, ठीक है। हम कुछ समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास 50 का नोट 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 50 गुने 10 तो क्या हो जाएगा 500। और यहाँ है 100 की नोट 15, तो 100 को हम गुना करेंगे 15 से तो क्या हो जाएगा 1500, और दोनों को जोड़ देंगे तो 2000। तो हमें यही कहा जा रहा था कि मीना के पास जो बैंक मैनेजर 25 नोट दिया है उसमें से कितना 100 का नोट है और कितना 50 का नोट है, वही निकालना था। तो हमने निकाल दिया कि माना था x बराबर 50 की नोट, तो x बराबर निकाला है 10, तो मतलब 50 की नोटों की संख्या 10। हमारा आंसर यही है, ठीक है। हमारा आंसर यही दोनों है। और 100 के नोटों की संख्या माने थे y, तो हमारे पास y बराबर 15, मतलब कि 50 की नोट की संख्या मीना के पास 10 था और 100 के नोट की संख्या मतलब 15 था। तो हमारे साथ क्या हो रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे पास अब सॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को समझिए, पढ़िए, देखिए और कमेंट में बताइएगा कि कितना समझ में आया है, नहीं समझ। अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड है आपके, आज के समय किसके पास फ्रेंड नहीं होता है, तो उनके पास शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कोई कठिनाई नहीं होगी मैथ में। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। लव यू, बाय, थैंक्स।